नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स या तनाव तथा समायोजन विकृतियाँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आज हम तनाव के विषय में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसलिए इसे कुछ इसका पार्ट विभिन्न वीडियोज़ में लिया गया है और आज इससे संबंधित जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है केवल तनाव या प्रतिबल का अर्थ और विशेषताएं। सबसे पहले ये अगर हम देखें तो ये समझने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि तनाव या प्रतिबल या स्ट्रेस क्या है। वर्तमान समय में तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देता है। वर्तमान में जितने भी रिसर्चेज हुई हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनके माध्यम से ये पता चलता है कि करीब 75% रोगों का कारण यही तनाव होता है। यहाँ तक कि हृदय रोग एवं कैंसर जैसे जानलेवा रोगों में भी तनाव की भूमिका स्थापित हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि तनाव का अर्थ क्या है। अगर हम तनाव के अर्थ को देखें तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तनाव एक उद्दीपक के रूप में समझा जा सकता है, ये एक उद्दीपक है, और दूसरे प्रकार की परिभाषाएं इसे उद्दीपक न मान करके अनुक्रिया या रिस्पॉन्स मानती हैं। तीसरे प्रकार की परिभाषाएं जो इसके विषय में दी गई हैं वो कहती हैं कि तनाव ना तो उद्दीपक है और ना ही अनुक्रिया है, ये उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है या स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो रिलेशन है उसे हम कह सकते हैं कि वो तनाव है। यहाँ हम एक एक करके दृष्टिकोण को ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तनाव को उद्दीपक कारकों के रूप में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है या किस प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। तनाव को उद्दीपक कारक के रूप में मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का कारण कहना है कि कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया या कार्य करने के लिए बाध्य करता है, तनाव कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे भूकंप है या किसी व्यक्ति के व्यवसाय का छूट जाना है, किसी प्रियजन की मृत्यु है, ये अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हैं। ये वैसी घटनाएं हैं जिनके विषय में पहले से कोई सोच करके नहीं चलता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के भौतिक, सामाजिक या पर्यावरणीय कारकों को जो तनाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें हमने नाम दिया है स्ट्रेसर्स या आसेधक का नाम दिया गया है। तो पहले प्रकार की परिभाषाएं या पहले प्रकार की जो इसका अर्थ बताने से संबंधित है वो कहते हैं कि तनाव क्या है। तनाव किसी भी व्यक्ति के सामने कोई नवीन परिस्थिति जब उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति को कोई विशेष प्रकार की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स देना होता है, तो ऐसी स्थिति को हम तनाव कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की परिभाषाएं तनाव को अनुक्रिया के रूप में देखती हैं। इस विषय में इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति द्वारा किए गए मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक अनुक्रियाओं पर तनाव को अनुक्रिया के रूप में मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने बहुत अधिक बल दिया है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति विशेष तरह की मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं करता है, जैसे मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाओं को अगर हम लें तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा है कि चिंता है, क्रोध या आक्रामकता है। इस प्रकार की दैहिक अनुक्रियाएं जैसे पेट की गड़बड़ी, नींद न आना, रक्तचाप में वृद्धि आदि दिखलाता है, तो इसे तनाव के लक्षण माना जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति तनावग्रस्त है।
इसे हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक एवं दैहिक रेस्पॉन्सेस पर बल दिया है। वो कहते हैं कि एक तो मेंटल रिस्पॉन्स है, मनोवैज्ञानिक रिस्पॉन्स है या अनुक्रिया है, और दूसरे प्रकार की किस प्रकार की अनुक्रिया है? दैहिक अनुक्रिया है। मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया में उन्होंने लिया है जैसे चिंता है, क्रोध, आक्रामकता है, और दैहिक अनुक्रियाएं जो शरीर से संबंधित हैं जैसे पेट की गड़बड़ी, नींद न आना, रक्तचाप में वृद्धि आदि। तो कहते हैं कि जब इस तरह के मानसिक या शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं तो हम इन लक्षणों को तनाव का लक्षण मान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि तीसरा मनोवैज्ञानिकों का समूह वो है जो इन दोनों ही दृष्टिकोणों पर बल न देते हुए इन दोनों के संबंध को व्याख्यायित करने का प्रयास करता है। वो कहते हैं कि तनाव क्या है? तनाव न सिर्फ उद्दीपक और न अनुक्रिया है, बल्कि इन दोनों के संबंध के आधार पर उन्होंने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। वो कहते हैं कि इस उपागम को संबंधात्मक उपागम कहा जा सकता है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच या संबंधात्मक उपागम। इस उपागम के अनुसार तनाव व्यक्ति तथा वातावरण जिससे व्यक्ति को खतरा महसूस होता है तथा उसके साधनों को चुनौती देता है के बीच एक खास संबंध को प्रतिबिंबित करता है। हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है और क्योंकि जब उद्दीपक होगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक परिस्थिति है। तो कहते हैं कि जब हमारे सामने कोई भी उद्दीपक उपस्थित होता है तो उसकी अनुक्रिया संबंधित होती है और ये एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया होती है किसी विशेष उद्दीपक के प्रति। और ये किस प्रकार की अनुक्रिया है? ये उस प्रकार की घटना हो सकती है जिसमें व्यक्ति को खतरा महसूस होता है। खतरा किस रूप में महसूस होता है? कि वह उसके साधनों को चुनौती देता है कि अब तुम इस खतरे के साथ में अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करने का प्रयास करते हो। यदि व्यक्ति समायोजित करने का प्रयास करता है और उसमें सफल हो जाता है तो तनाव की मात्रा भी कम हो जाती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया, कोई तनाव वाली परिस्थिति या खतरे वाली परिस्थिति, और उसके प्रति हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं या अनुक्रिया करते हैं, इन दोनों का जो संबंध है उस संबंध को उन्होंने तनाव कहा है। वो कहते हैं कि जब एडजस्टमेंट से संबंधित कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि हमारा एडजस्टमेंट नहीं बन पा रहा होता है और हमारे समक्ष जो साधन उपलब्ध होते हैं उन साधनों को वो चुनौती दे रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये स्थिति तनावपूर्ण स्थिति है या व्यक्ति तनावग्रस्त है। ये 3 प्रकार की अप्रोचेस थीं, उद्दीपक से संबंधित, अनुक्रिया से संबंधित और तीसरे प्रकार की उद्दीपक अनुक्रिया संबंध से संबंधित। इस विषय पर कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, इसे परिभाषित करने का प्रयास भी किया गया है। यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं मॉर्गन किंग, विश एवं स्कॉपलर की परिभाषा जो उन्होंने 1986 में बताई। उनका कहना था कि हम लोग तनाव को एक आंतरिक अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जो शरीर की दैहिक मांगों जैसे बीमारी की अवस्थाएं, व्यायाम, अत्यधिक तापक्रम आदि या वैसे पर्यावरणीय या सामाजिक परिस्थितियां जिसे सचमुच में हानिकारक, अनियंत्रण योग्य तथा निपटने के मौजूद साधनों को चुनौती देने वाला के रूप में मूल्यांकित किया जाता है से उत्पन्न होता है।
यहाँ अगर हम इस परिभाषा को देखें तो उन्होंने एक विस्तृत परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि तनाव क्या है। तनाव एक प्रकार की आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। आंतरिक अवस्था से मतलब है यहाँ पर कि ये हमारी दैहिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली एक परिस्थिति है। और तनाव से बीमारी की अवस्था हो सकती है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें व्यायाम की आवश्यकता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इस तरह की जो शरीर है हमारा, वो उस तनावपूर्ण स्थिति के प्रति एक विभिन्न प्रकार से रिएक्ट करता है। वो कहते हैं कि वैसे पर्यावरणीय या सामाजिक परिस्थितियाँ जिसे सचमुच में हानिकारक माना जाता है या नियंत्रण के योग्य नहीं समझा जाता, या ये माना जाता है कि हमारे सामने जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उसे ये एक तरह से चुनौती दे रहा है। एडजस्टमेंट हमारा सही रूप में नहीं बैठ पा रहा है। इस प्रकार से इसे मूल्यांकित किया है जिस परिस्थिति को, उसे उन्होंने तनाव का नाम दिया है। दूसरी परिभाषा है यहाँ वेरोन की परिभाषा है, जिसे 1992 में वेरोन ने बताया। उन्होंने कहा कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करने की धमकी देता है। तनाव की परिस्थिति में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के हार्मोनल चेंजेस देखने में आते हैं, मेंटल चेंजेस देखने में आते हैं। मानसिक रूप से हम अपने अंदर बहुत प्रकार के परिवर्तन महसूस करते हैं, जैसे चिंता है, नींद ना आना है, और उसके साथ ही सर दर्द, पेट दर्द या शरीर में दर्द। तो इस तरह के जो जितने भी सिम्टम्स हैं वो सभी सिम्टम्स एक प्रकार से तनाव का प्रतिफल हो सकते हैं। तो वेरोन की अगर परिभाषा को हम देखें तो वेरोन कहते हैं कि तनाव एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी जिसके बहुत सारे आयाम हैं, कि जो हम लोगों में वैसी घटनाओं के प्रति अनुक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है जो हमारे दैहिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों को विघटित करने की धमकी देता है। मीन्स हमारे हार्मोनल फंक्शन को प्रभावित कर सकता है नकारात्मक रूप से, हमारी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। और इस प्रकार के जो मानसिक शांति को भंग करने वाले कारक हैं, या हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हार्मोन्स के संतुलन को बिगाड़ने वाले कारक हैं, या हमारे शरीर की समस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन कारकों को हम तनाव के रूप में देख सकते हैं। परिभाषाओं के आधार पर और मनोवैज्ञानिकों की विभिन्न अप्रोचेस के आधार पर तनाव की कुछ विशेषताएं देखने में आती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी से तात्पर्य है कि ये हमारे बॉडी की बहुत सारी क्रियाओं को प्रभावित करने का कार्य करती है। किसी एक प्रक्रिया को ही प्रभावित नहीं करती, ये बहुत सारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, इसलिए हम इसे बहुआयामी प्रक्रिया कह सकते हैं। दूसरे विशेषता इसकी कही जा सकती है कि ये स्ट्रेसर्स के मूल्यांकन के उपरांत की गई अनुक्रिया है। स्ट्रेसर क्या है, आस्यदक क्या हैं? वे हैं जो कि हमारे सामने किसी प्रकार की बाधा को उत्पन्न करते हैं या किसी ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से हमें तनाव होता है। तो उस तनावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन करने के उपरांत हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स व्यक्त करते हैं, चाहे वो मानसिक हो या चाहे शारीरिक हो। उसके बाद वो कहते हैं कि तनाव नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकार की घटनाओं से उत्पन्न हो सकता है। अब आप कहेंगे कि नकारात्मक घटनाओं से तनाव उत्पन्न होता है, ये तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक क्रियाओं से
तनाव क्यों उत्पन्न होता है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई विपरीत परिस्थिति है। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि भूकंप है, किसी की नौकरी छूटना है या आगजनी है। इस तरह की जब भी घटनाएं कोई सामने आती है या किसी प्रियजन की मृत्यु है, तो ये सभी नकारात्मक घटनाओं के रूप में देखने में आती हैं और ये व्यक्ति के जो कहा जाए व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी नकारात्मक घटनाएं हैं और इन सभी नकारात्मक घटनाओं की वजह से व्यक्ति को तनाव उपस्थित व्यक्ति के सामने हो रहा है। लेकिन सकारात्मक घटनाएं भी हो सकती हैं। सकारात्मक घटनाएं किस प्रकार से हो सकती हैं? जैसे आपकी जॉब लगी हुई है, आपको अचानक ही प्रमोशन मिल गया और प्रमोशन मिलने की वजह से आपकी जिम्मेदारियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आपको लग रहा है कि आपकी जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्रमोशन के साथ में, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस प्रकार से निभा पाएंगे, आप उसका सही तरीके से उसे पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से आपको तनाव हो रहा है। तो यहाँ सकारात्मक है घटना, क्योंकि प्रमोशन होना एक सकारात्मक घटना है, लेकिन सकारात्मक घटना आपके साथ में हो रही है, लेकिन उस सकारात्मक घटना की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। तो तनाव दो प्रकार का हो सकता है, नकारात्मक परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है और सकारात्मक परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है। आपको प्रमोशन मिला, प्रमोशन होने के साथ ही बिल्कुल एकदम नई जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो गया। अब क्योंकि ट्रांसफ़र नई जगह पर हुआ है, आपको उसके विषय में ABCD नहीं पता है, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, नए लोग मिले हैं, नई जगह मिली है, तो ये सारी परिस्थितियाँ आपके लिए तनाव उत्पन्न कर रही हैं, जबकि ये सारे आपके प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपको प्रमोशन मिले। अब इन दोनों ही प्रकार के तनाव को अलग अलग नाम दिया गया है। वो कहते हैं कि जो सकारात्मक या स्वीकारात्मक तनाव है उसे यूस्ट्रेस कह सकते हैं हम, तथा नकारात्मक तनाव को उन्होंने डिस्ट्रेस की संज्ञा दी है। तो तनाव को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो स्वीकारात्मक तनाव या यूस्ट्रेस और नकारात्मक तनाव या डिस्ट्रेस। वो कहते हैं परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर होने से तनाव होता है। जब तक परिस्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल रहती हैं, हम परिस्थितियों पर अपना नियंत्रण रख पाते हैं, तब तक हमें तनाव का अनुभव नहीं होता। लेकिन परिस्थितियां जैसे ही हमें लगता है कि परिस्थितियों पर अब हमारा नियंत्रण कम होता जा रहा है या समाप्त होता जा रहा है, या परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं, तो व्यक्ति तनाव महसूस करता है। फिर एक परिस्थिति जो नियंत्रण से बाहर है, यदि वो किसी कारण से हमारे प्रतिक्रियाओं के माध्यम से, हमारे रिस्पॉन्स के माध्यम से नियंत्रण में आने लगती है हमारे, तो फिर तनाव भी धीमे धीमे कम होने लग जाता है। वो कहते हैं तनाव में मनोवैज्ञानिक तथा दैहिक दोनों प्रकार की अनुक्रियाएं शामिल हैं। मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं मैंने आपको बताया कि नींद नहीं आना, बेचैनी होना, ये क्या है? ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक चिंता, अत्यधिक चिंता, कोई डिसीजन ना ले पाना, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं या रिस्पॉन्स हैं। और दैहिक रिस्पॉन्स क्या है? पेट की गड़बड़ी होना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, बेचैनी होना, ये सभी क्या हैं? ये सभी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। तो तनाव की जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मनोवैज्ञानिक और दैहिक दोनों ही प्रकार की अनुक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर तनाव की अवस्था लंबे समय तक चल सकती है। यदि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं, आप परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तनाव, क्योंकि परिस्थितियां आपके विपरीत लगातार बनी हुई हैं, तो तनाव भी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन जैसे ही आपको उन परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए कोई सॉल्यूशन मिलता है, कोई समाधान मिलता है, वैसे ही
तनाव की अवस्था धीमे धीमे समाप्त होने या कम होने लग जाती है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हम तनाव को समझ सकते हैं, और तनाव के विषय में हम कह सकते हैं इसको समराइज़ करते हुए कि तनाव को समझने के लिए 3 प्रकार की अप्रोचेस को काम में लिया गया है। पहली प्रकार की अप्रोच है उद्दीपक से संबंधित, दूसरे प्रकार की रिस्पॉन्स से संबंधित, और तीसरे प्रकार की अप्रोच जो है वो ये कहती है कि उद्दीपक अनुक्रिया दोनों का संबंध ही, दोनों के संबंध के आधार पर ही हम तनाव को समझ सकते हैं। कुछ परिभाषाएं भी यहाँ पर मैंने आपको बताई, परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषताएं बताई। इससे आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, इसलिए इसके पार्ट 2 का आप वेट कीजिए। पार्ट 2 के आधार पर हम इसमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।